हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 198 पर। तो रोज़ की तरह चलिए मूड बनाते हैं। जिंदगी आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ। इससे पहले हमने 11 क्वेश्चन नंबर 11 तक बना चुके हैं। पिछली वीडियोस में 11 तक बनाए थे, सारे चैप्टर भी बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो आप लोग वीडियो देख लेंगे, आपको आई बटन पे वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी और लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य होने वाले प्रथम, क्या बोल रहा है, प्रथम 40 धन पूर्णांक। तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या दिया है। दिया है लिख सकते हैं, या फिर 6 से विभाज्य होने वाले संख्याएं भी लिख सकते हैं। पहले यही लिख लेते हैं कि 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य संख्याएं। 6 से विभाज्य हमारी जो संख्याएं होंगी वो कौन कौन होगी, तो लिख लेते हैं 6, 12, 18, ऐसे ही चलते जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये किस में है, एक एपी के टाइप का है। तो यहाँ लिख सकते हैं एपी, इसको एपी ये हमारा हो गया, एक एपी के टाइप का हो गया 6, 12, 18। तो अब यहाँ ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और डी बराबर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6। और हमारा एन जो दिया है वो एन क्या दिया है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों के योग। तो एन जो दिया है वो क्या दे दिया है, 40। 40 पदों तक हमें ज्ञात करना है। तो एन का मान हो गया 40। अब क्या करना है कि 40 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम S40 हमें निकालना है, S40 का योग निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगा लेंगे एस एन वाला। एस एन बराबर एन बटा में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन के जगह पे हमको क्या रखना है, 40। ये हो गया 40/2। ए का मान है 6 प्लस 40 माइनस 1, डी का मान है 6। ये कटा देंगे 20 बार में, ये हो जाएगा 20। 6 दूनी 12 प्लस इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 39 गुने 6। ये हो गया 20। 12 और 6 में 39 से क्या करेंगे, गुना। तो गुना करते हैं, 6 9 54, 54 को यहाँ लिख देंगे 4, हासिल हो जाएगा 5। 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 और 5 23, ये लिख लेते हैं 23। अब करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 2 246, और कोष्ठ को हटाएंगे तो क्या होगा, गुना। अब गुना कर लेते हैं 20 में 246 से। तो जब गुना करेंगे तो 6 में 2 से गुना करते हैं, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूनी 4, ये हो गया। और एक जीरो था तो एक जीरो दे देंगे, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यहीं पे बना लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का मान लिखना है। तो 8 के गुणज, गुणज किसको बोलते हैं, जो पहाड़े में है, 8 16 24 इस टाइप का। तो यहाँ लिख लेंगे 8 के गुणज। 8 के गुणज कौन कौन है हमारे, तो यहाँ लिख सकते हैं 8 के गुणज है 8 16 24 ... मतलब जो ये फॉर्म दिख रहा है हमको एक एपी के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको एपी में लिख सकते हैं 8 16 24 ... क्योंकि हम एपी ही पढ़ रहे हैं इसीलिए इसको एपी लिखेंगे। अब इसमें हमारा ए क्या हो जाएगा, ए 8 हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, डी बोल रहा है 8 का गुणज। 8 का गुणज बोल रहा है तो मतलब डी 8 होगा। या फिर इसको भी घटा के देख लेंगे, 16 में 60 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और हमें एन का मान क्या दिया है, 15 दिया है। कितने, 15 पदों तक बोल रहा है ना।
क्या बोल रहा है कि 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 गुणज, तो n 15 हो गया। अब हमें योग ज्ञात करना है क्या, s 15 बराबर निकालना है हमें। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे Sn वाला, Sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये s 15 निकालना है हमें, n का मान है 15 बट्टा में 2 गुने 8 प्लस 15 माइनस 1 गुने ये क्या हो जाएगा, d का मान है 8। ये हो जाएगा 15 बट्टा 2, 8 दूना 16 प्लस 14 गुने 8, 15 बट्टा 2 16 प्लस, अब 8 में क्या करेंगे, 14 से गुना करेंगे, तो 14 8 112 होता है, तो 112। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये 15 बट्टा 2 था, लिख लेंगे 15 बट्टा 2 गुणे, कोष्ठ हटाएंगे तो गुणा होगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 128। घटा देते हैं इसको, 6 4 64 बार में कट जाएगा। अब 15 में 64 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो गुना करते हैं तो 15 चौका 60, हासिल हो जाएगा 6, 15 छक 90 और 6 96। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0 और 50 के बीच, 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन होंगी वो लिख लेते हैं। तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, 49 तक। इसको हम बोल सकते हैं क्या, 49 तक जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि उनको पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या दिया है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ ए क्या मिलेगा, हमारा ए हो जाएगा 1, डी निकालेंगे तो डी के लिए a2 माइनस a1 होता है, तो a2 माइनस a1 ऐसे कर सकते हैं। तो 3 माइनस 1, डी तो आ गया हमारा 2, और उसके बाद ये हो गया ए डी, और हमारा एक तो ये अंतिम पद दिया है, इसको हम एल से भी सूचित करते हैं या फिर ए एन से भी सूचित करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, ए एन कितना दिया है, 49। और हमें निकालना है योग। तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ देखेंगे कि a है, तो a तो हमारे पास है, यहाँ d है, d भी हमारे पास है, लेकिन इसमें कहीं ए एन नहीं है, तो ए एन का कहीं हमारा यूज नहीं होगा। लेकिन इसमें एस एन निकालने के लिए हमें n की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास अभी n नहीं है। तो पहले ए एन का फॉर्मूला लगा लेंगे और वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पहले n निकाल लेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, बस एक n निकालना है। तो यहाँ से n निकल जाएगा, और जब n निकल जाएगा तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 49 लिख लेते हैं। 49 बराबर ए का मान है 1 प्लस n निकालना है, और डी हमारा क्या है, 2। ये हो गया। अब 49 एक इधर प्लस में, इस साइड में आएगा तो माइनस में, तो 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उधर पहले से हम लिख चुके हैं फॉर्मूला। अब यहाँ करते हैं, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये घटाएंगे तो 48, और इस साइड में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2। अब 2 गुने में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, बराबर बच जाएगा हमारा n माइनस 1। इसको कटा देंगे 24 बार में, तो n माइनस 1 बराबर क्या आ गया हमारा, 24। तो n बराबर एक माइनस में इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 24 प्लस 1, n बराबर हमारा आ गया 25। n बराबर 25 आ गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, s 25 निकाल लेना है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ अब क्या करेंगे, 25 रख देंगे। 2, a का मान 1 प्लस n का मान 25 माइनस 1 और d का मान 2। ठीक है। अब ये हो गया 25 बटा 2, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस ये घट जाएगा तो हो जाएगा 24 गुने 2, ये हो गया 25 बट्टा में 2, ये हो गया 2 प्लस 24 दूनी, ये हो जाएगा 48।
अब दोनों को जोड़ देंगे तो 48 और 2 क्या हो जाएगा 50, और 50 को कटा देंगे तो 25 बार में कट जाएगा 2 से, और 25 में 25 से क्या करना होगा गुना। तो जब 25 में 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 625, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निर्माण कार्य में संबंधित ठेके में एक निश्चित दिनों के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उसके बाद बोल रहा है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले दिन के 50 रुपया अधिक होता है। मतलब जुर्माना उसका बढ़ते जा रहा है। अगर एक दिन अब्सेंट करते हैं, एक दिन काम पे नहीं जाते हैं तो जुर्माना लगता है। पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, और ऐसे ही 50-50 रुपया जुर्माना बढ़ते जाता है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन विलंब करता है, 30 दिन देर कर देता है एक कार्य में, तो उसको कितना जुर्माना देना होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे पहले दिन विलंब होने पर जुर्माना लग रहा है उसका, तो यहाँ लिख लेते हैं जुर्माना कितना लग रहा है, तो 200 रुपया लग रहा है। ठीक है, अब ये पहले दिन की बात थी, तो ये पहले दिन हम इसको A1 भी बोल सकते हैं, तो ये पहले दिन की बात हो गई। अब दूसरे दिन हो जाएगा दूसरे दिन विलंब होने पर जुर्माना। ठीक है, इसका मतलब वही है कि दूसरे लिखने के बाद ये पूरा लिख देंगे हिंदी वाला, वही हो जाएगा। दूसरे दिन को क्या लग जाएगा, उसको 250 लग रहा है। उसके बाद बोल रहा है तीसरे दिन, तो यहाँ लिख लेते हैं तीसरे दिन विलंब होने पर लगा जुर्माना। तीसरे दिन का जुर्माना क्या हो जाएगा, तो 300। तीसरे दिन का जुर्माना क्या हो जाएगा, 300 रुपया। ये 50 बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा देखने पर ये नहीं लग रहा कि ये AP की तरफ है, AP की तरफ है, तो ये AP में है, तो पहले ये AP में लिख लेते हैं। AP में हो गया 200, 250, 300, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। ये कुछ AP टाइप का हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ से पहला पद जो है 200 है, और डी बोल रहा है कि प्रतिदिन 50 रुपया उसकी वृद्धि होती जा रही है, 50-50 वृद्धि हो रही है। मतलब डी जो दिया है वो 50 ही दिया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसमें ज्ञात करना है कि 30 दिन विलंब करता है। तो पहले ये भी देख लेंगे कि एन जो दिया है वो कितने दिन दिया है, 30। पदों की संख्या 30 दिया है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ऐसे ऐसे करते करते वो कितने दिन गायब हो गया, 30 दिन। तो यहाँ एन का मान 30 दिन हो गया। अब हमें निकालना क्या है कि विलंब कर देता है तो कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, एस एन निकालना है हमको, यानी कि एस एन के जगह पे क्या है 30, मतलब एस 30 पदों का योग ज्ञात करना है। अब हम वही फार्मूला लगा लेंगे एस एन वाला, तो लगा लेते हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस 30 निकालना हमें, क्योंकि 30 दिन गायब हुआ है, तो 30/2 ए का मान है 200 प्लस एन का मान है 30 माइनस 1 और डी का मान है 50। ये 2 से कट जाएगा 15 बार में। तो यहाँ लिख लेंगे एस 30 बराबर क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 के बाद ये 200 गुना करेंगे, 200 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 400। तो यहाँ लिख लेते हैं 400। उसके बाद प्लस ये 30 में से 1 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 29 गुने 50, ये हो गया 15, 400। अब 29 में 50 से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना करते हैं, 5 9 45, 4 हो जाएगा, 5 9 10 4 14, 145 आ गया, और एक जीरो था तो एक जीरो लगा देंगे, ये हो गया 15। और कोष्ठ हटाएंगे तो गुणा और इसको जोड़ देंगे, तो 1450 और ये क्या हो गया 400, तो क्या हो जाएगा 1850 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, तो ये एक जीरो बाद में जीरो रखते हैं, पहले गुना कर लेते हैं। 15 से 5 में गुना करेंगे 75, हमारा हासिल हो जाएगा 7, और
120 और 7 27 हासिल हो जाएगा। अब 12 15 और 12 15 12 क्या हो जाएगा हमारा 27 और एक जीरो था तो एक जीरो, इतना रुपया उसको जुर्माने के तौर पे देना होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना दूर अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो आपको दोस्तों को भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। मतलब 7 पुरस्कार रखे हुए हैं और उन 7 पुरस्कारों का योग जो है वो 700 रुपया है। योग यहाँ दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है। पहले ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या दिया है। तो यहाँ 7 नगद पुरस्कार दिए हैं, पुरस्कारों की संख्या 7 है, मतलब एन जो दिया है वो 7 दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि इन 7 पुरस्कारों का जो नगद इनाम जो है उसका राशि जो है इन 7 को मिलाकर 700 रुपया हो रहा है। मतलब S7 बराबर क्या दिया है 700 दिया है। और उसके बाद आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले से 20 रुपया कम है। मान लेते हैं कि पहला वाला अगर 80 है तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा। दूसरे वाला क्या हो जाएगा 20 कम। उसके बाद तीसरा वाला इससे 20 कम हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चौथे वाला इससे 20 कम हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डी देखेंगे तो क्या आएगा A2 माइनस A1 करते हैं तो 60 में से जब 80 घटाएंगे तो हमारा डी क्या आएगा माइनस आएगा। तो डी बराबर क्या होगा -20, क्योंकि कम होते जा रहा है, निगेटिव में है डी का मान। यहाँ से भी हम देख सकते हैं 80 था जस्ट कम है 20, तो घटाएंगे तो -20 आएगा। तो ये -20 क्योंकि खुद बोल रहा है कि हम बढ़ा नहीं रहे हैं, पुरस्कार का दाम कम है। जो फर्स्ट प्राइज पे है उसको 80 रुपया मिलेगा, सेकेंड वाले को 60 मिलेगा। अगर उस हिसाब से निकालते हैं तो डी हमारा क्या हो गया -20 हो गया। अब हमें जब निकालेंगे कैसे कि पुरस्कार, पहला पुरस्कार हमें निकालना है, जो पहला पुरस्कार मिला वो कैसे कितना मिला, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। पहला निकालेंगे तभी प्रत्येक निकाल सकते हैं। तो पहला का मतलब हमें ए निकालना है, प्रथम पद निकालना है। तो ए निकालेंगे उसी फॉर्मूले से, तो निकाल लेंगे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस के जगह पर हमको क्या रखना है 7 रखना है और S7 का मान क्या दिया है 700। तो यहाँ एक के बार हम लिख लेते हैं 700 बराबर 7/2 2 गुने ए तो है ही नहीं, ए लिखते हैं ऐसे ही, प्लस एन का मान है 7 - 1 और डी का मान है -20। उसके बाद ये 2 भागे में है तो गुणे में आएगा और 7 गुणे में है तो भागे में आएगा। तो ये 700 गुने 2/7 बराबर इधर बच जाएगा 2a और ये प्लस क्या हो जाएगा घटेगा तो 6 और गुणे ये हो जाएगा -20। ठीक है, अब ये कटा देंगे, 100 बार में कट जाएगा तो 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 बराबर 2a और प्लस माइनस 6 दूनी 12, एक जीरो है तो एक जीरो, ये माइनस में है, इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर लिखते हैं 200 प्लस 120 बराबर 2a। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 320 बराबर 2a। अब 2 गुणे में इस साइड में आएगा तो भागे में, तो a बराबर क्या हो जाएगा 320/2। इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 160, मतलब a बराबर आ गया हमारा 160। अब हमें 7 पुरस्कारों का इनामों का बताना था कि मान क्या क्या होगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रश्न हमारा क्या बोला है कि सारे पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले से 20 कम है। तो अगर हमारा पहला पुरस्कार अगर देखें, पहला पुरस्कार की राशि वो क्या हो जाएगी, ये पहले हमें मिला, ये पहला है ना, प्रथम पद है तो ये पहला है, 160 रुपया मिलेगा हमको। अब दूसरे में क्या मिलेगा, दूसरे पुरस्कार की राशि, उसकी क्या राशि हो जाएगी, तो जस्ट इससे 20 रुपया कम बोल रहा है, क्वेश्चन खुद बोला है
कि 20 रुपया कम मिल रहा है, तो दूसरे को 140 मिलेगा। इसी तरह से तीसरे का लिख लेंगे, तीसरे पुरस्कार की राशि बराबर, ये घटा देंगे, इसमें भी 20 कम हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि सारा काम हम ही नहीं कर सकते हैं और आज तक हमने आप लोग को एक बार भी होमवर्क नहीं दिया है, तो मेरे तरफ से ये आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क, तो आगे के काम आप लोग कर लीजिएगा। ठीक इसी तरह से लिखना है और 20-20 घटाते जाना है, और कहाँ तक लिखना है, 7 तक। तो ये तीसरा हो गया, चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें आप लोग निकाल लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। स्कूल में बच्चे हैं, पेड़ लगाने के बारे में सोच रहे हैं, और हमें और आपको भी पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो चुका है, और जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, और पेड़ पौधे ना रहें तो धरती पे कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। तो जीवों को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले हमें पेड़ों को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें भी पेड़ लगाने चाहिए और आपको भी पेड़ लगाने चाहिए। तो आप लोग भी पेड़ लगाइएगा और हम भी पेड़ लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये तो पर्यावरण से रिलेटेड बातें थी जो हमने आपको बता दिया। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, जीवों के लिए पेड़ों की बहुत आवश्यकता है। हमारी अधिकतम भोजन जो आते हैं, फल फूल सब्जियाँ, वो सारे चीज़ें पेड़ों से ही आते हैं। यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। तो पेड़ हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि पेड़ लगाने के बारे में सोचा, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। अगर कक्षा 1 का है तो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का है तो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का है तो 3 पेड़ लगाएगा। उसी तरह से उदाहरणतः इसमें दिया है कि कक्षा 1 का 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 पेड़, कक्षा 3 का 3 पेड़ इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 कक्षा तक है, तो 12 में ऐसे ही चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अब क्या है कि कक्षा 1 के जो है वो 1 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 जो है वो 2 पेड़ लगाएंगे, लेकिन प्रत्येक कक्षा के 3-3 अनुभाग हैं। तो कक्षा 1 का 3 अनुभाग है तो क्या करेंगे, 3 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 का 3 अनुभाग है तो ये 2-2 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 अनुभाग है तो क्या लगाएंगे, वो 6 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो लिखते हैं पहले कि कक्षा 1 के, यहाँ लिख लेते हैं कक्षा 1 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़, तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़। तो कक्षा के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़, जो कक्षा 1 है उसका 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाता है, लेकिन 3 अनुभाग है तो हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो वो कितने लगाएंगे पेड़, 3 पेड़ लगाएंगे। उसी तरह से कक्षा 2 का लिख लेंगे, कक्षा 2 के 3 अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़, पेड़ों की संख्या, यहाँ पेड़ों की संख्या लिख लेंगे, पेड़ों की संख्या। ठीक है, पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, अब कक्षा 2 है तो 2-2 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 अनुभाग है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6। उसी तरह से कक्षा 3 द्वारा, कक्षा 3 के तीनों अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो कक्षा 3 है और 3 अनुभाग है तो वो कितने पेड़ लगाएंगे, 9 पेड़ लगाएंगे। अगर हम इसको देखें, अगर इसको, और लास्ट में क्या बोल रहा है कि 12, कक्षा 12 भी है इसमें। इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कक्षा 12 जो है, कक्षा 12 जो है वो कहाँ तक है, ये भी तो 3 इसके भी अनुभाग हैं, तो इनके द्वारा तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 12 कक्षा के बच्चे हैं, 12 पेड़ लगाएंगे, 3 अनुभाग है, 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब हम इसको लिख लेते हैं अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 6, 9 ... ये 36। ये क्या है, एक एपी के जैसा है, एपी
इतना, ये एपी के फॉर्म में हमारा हो गया। या फिर इसको लिख सकते हैं कि एक एपी है, एक एपी है। इस टाइप से अगर हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 से 6 हुआ, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर 6 से 9 हुआ, यहाँ भी 3 बढ़ा। मतलब जो डी है हमारा डिफरेंस जो है, जो डी का मान है वो सार्वअंतर बराबर है, मतलब ये एक एपी में है। तो एपी में है तो हमारा ये पहला पद हो जाएगा ए कितना हो जाएगा 3, बी डी यहाँ से निकाल लेंगे तो डी हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, A2 का मान है 6 माइनस 3, डी आ गया हमारा कितना 3, और ये AN दिया है हमें, क्या दिया है AN कितना दिया है 36। अंतिम पद है ना, लास्ट पद को हम एनवा पद बोलते हैं या फिर AN बोलते हैं या फिर L बोलते हैं। तो AN बराबर 36 हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या है। कुल पेड़ों की संख्या मतलब SN निकालना है हमें निकालना क्या है SN निकालना है। SN बराबर वाट, SN निकालना है। तो SN निकालने से पहले A है, D है, AN है, लेकिन N हमारे पास नहीं है, तो पहले हम N निकाल लेंगे। और N क्यों निकालेंगे, N निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, छोड़ देते हैं, N नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकालते हैं, अभी क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि कक्षा कितने हैं 12 कक्षाएं हैं, तो N का मान 12 ही आएगा, तो निकालने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं N बराबर 12, अगर निकालेंगे तब भी 12 आएगा, क्योंकि बोला है कि कक्षाओं की संख्या कितनी है 12 है। सही है, निकाल नहीं सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अभी इधर हम निकाल के दिखा दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, डी का मान यहाँ रख लेते हैं डायरेक्ट, डी का मान है 3, और इस साइड में हमारा क्या है, इस साइड में AN है 36, 3 घटा देंगे इधर बच जाएगा 33 बराबर N माइनस 1, और 3 गुने में इधर में आएगा भगे में 11 3 33, एक माइनस में इस साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, मतलब N हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लास 12 है तो N भी 12 ही होगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं डायरेक्ट N 12 मान के। यहाँ SN बराबर हमको निकालना है N बट्टा में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। S हमें कितना निकालना है 12 निकालना है, तो 12 बट्टे में 2, A का मान है हमारा 3 प्लस N का मान है 12 माइनस 1, और D का मान हमारा आया है 3। हो गया। अब आगे चलते हैं, ये कटा देंगे 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6, दोनों गुना करेंगे तो 6 प्लस 11 गुने 3, ये हो गया 6, और दोनों को गुना करेंगे तो 11 3 क्या हो जाएगा 33, 6। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 39, 39 में 6 से गुना कर लेते हैं, 6 9 54, 5 बच जाएगा 18 और 5 23। इतना पेड़ लगाने पड़ेंगे, पूरे क्लास मिल के 234 पेड़ लगा देंगे, और 234 पेड़ लगाने से हमारा वातावरण कितना शुद्ध हो सकता है ये आपको भी अच्छी तरह पता है और हमें भी पता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब क्वेश्चन नंबर रह गया 18 19 और 20, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।